रात भी बाकी थी। लाहौर शहर के ऊपर सियाह खमली आसमान पर सितारे हैरों के समंदर की तरह चमक रहे थे। हर चीज पर सुकून नजर आ रहा था सिवाय अब्रो के, जो अपने ख्वाबगाह की खिड़की के पास खामोशी से बैठी थी। इस हंगामा खीज सफर के ख्यालों में गम थी। गुज़िश्ता चंद माह एक तूफान से कम नहीं थे। साद के लिए इसकी मोहब्बत और उनके दरमियान मुसलसल समाजी दबाव के दरमियान उसका दिल बदतसीस मतों में खींचा हुआ था। अब रवायत मजबूत हो रही थी, लेकिन मजबूत दिनों को भी कभी भी कमजोरी का अक्लम दरकार होता है। आज रात इसने खुद को इन तमाम चैलेंजों पर गौर करने की इजाजत दी जिनका इसे सामना करना पड़ा था, और आखिर में यह मोहब्बत ही जीत गई थी। ये आसान नहीं था। साद खूबसूरत, ज़हीन और हमेशा पर इज़्म नौजवान ताजिर ने बेशुमार रुकावटों का सामना किया। इसके खानदान ने तबकाती और समाजी इफ़ीत में इनके इख्तिलाफात का हवाला देते हुए शुरू से ही इनके ताल्लुकात को नापसंद किया था। अब रवायत सादा पस मंजर से आया था, जबकि साद का खानदान दौलता व रवायत से जुड़ा हुआ था। ताहम साद इसके साथ अपनी वाबस्तगी में अटल रहा। बेहद से चैलेंजों के बावजूद की मोहब्बत में कमी नहीं आने दी। इनकी महब्बत फ़हाम तफ़हीम, बाहमिया एहतराम और इस किस्म के ताल्लुक पर कायमत जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत होती गई। यहाँ तक कि जब वो हालत थे, इनके दिल हमेशा जड़े हुए थे। सबसे बड़ा मोड़ा सूकत आया जब साद की वालद हमसज़र हसाना को बालाखिर बड़ों के लिए अपने बेटे की मोहब्बत की गहराई का अंदाजा हुआ। इसके खानदान के नामावर हैसियत के फख्र ने इब्तिदा में इसे इस बात से अंधा कर दिया था, खास के बेटे की खुशी की वाक़या अहमियत रखती है। लेकिन जिसे हयास ने साद को अब्रू के लिए इसकी मोहब्बत से ज्यादा दूर होते देखा। इसने महसूस किया कि कोई बेदौलतिया हैसियत खुशिया व तकमील की जगह है ने ले सकती जो उसकी मोहब्बत लाती है। एक आंसू भरे लम्हे में वो आखिरकार साद को आशीर्वाद देते हुए बाज आई थी। ये हाशारा था जिसने मामर काफलों को तोड़ा और उनकी जिंदगी में एक नई सुबह ले आई। अब खिड़की के पास बैठे अब्रू ने सोचा कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। कल वो दिन था जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था। इसकी शादी का दिन रवायत या वो सुर्ख दुल्हनी का लिबास के बिस्तर पर एहतियात से पड़ा था। चांदनी के अंदर मचमक के नीचे चमक रहा था। इसका दिल नन्हा सिर्फ सद के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था, बल्कि तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजार था जवान की आजमाइशों में इनके साथ खड़े थे। ताब ने रात पहले इसे फोन किया था। इसकी आवाज गर्मजोशी और जोश से भरी हुई थी। क्या तुम कत्ल के लिए तैयार? इसने ऐसे लहजे में पूछा था जिससे इसका दिल धड़कने लगा था। मैं तैयार हूँ, उसने खुद से मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। ये हमारी हमेशा की शुरुआत है। अगला दिन हवा में गुलाबावर चमेली की खुशबू के साथ तलु हवा शादी का अजीमाल शान मुकाम दोस्तों, खानदाना और प्यारों से भरा हुआ था। सब ये दौरवों के इत्तेहाद का मुशाहिदा करने के लिए जमा थे जिन्होंने मुश्किलात का मुकाबला किया था और जीत गए थे। अब्रो अपने रवायती दुल्हन के लिबास में मलबूस रौनक का नजारा कर रही थी, जबकि साद अपनी शेरवानी में इसकी आंखों में फखरा और मोहब्बत के साथ लंबा खड़ा। जब वो अच्छे खड़े थे, मंतों का तबादला कर रहे थे, ऐसा लगता था कि दुनिया खत्म होती जा रही। इस लम्हे में ये सिर्फ इनमें से दो थे। दो दिल एक के तौर पर धड़क रहे। साद ने अंगूठी इसकी अंगुली में फसलाई तो अब्रू ने आंखों में खुशी के आंसू लिए उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। मैं तुमसे इससे ज्यादा प्यार करता हूँ जितना के अल्फाज नहीं कह सकते। साद ने नरमी से इसके आंसू पूंछते हुए जवाब दिया। और जी से तरीब का अख्तिताम इनके खानदान और दोस्तों की तालियां जश्न में गूंजा थे। वो चैलेंजेस जो कभी नाकाबिल तस्खीर नजर आते थे अब आन के पीछे हैं। मोहब्बत जीत गई थी और उसकी इफ्तिताह में अब रवावर साद ने अपने बाद हमेशा खुशी महसूस की। इनकी मोहब्बत की कानिक मालकीन है थी, लेकिन ये हाइकल चक एतमाद और एक बंधन थी जो आगे जरिए जाली थी। जैसे ही उन्होंने अपनी नई जिंदगी में एक साथ कदम रखा, हाथ मिलाकर, वो जानते थे कि मुस्तकबिल जो भी हो वो हमेशा एक साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। और यही हकीकी खुशकिन खात्मा था।